तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। मैं आज आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ जिससे समझो कि इन्वेस्टर्स की लॉटरी लग जाएगी। जी हाँ, वैसे ये स्टॉक्स पिछले 3 से 4 महीने में कंसोलिडेट भी हो रहा है और अभी उससे रिकवर भी कर रहा है। मैं यहाँ सुज़लोन एनर्जी की बात कर रही हूँ। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि मैंने सुज़लोन एनर्जी रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। मैं सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिससे आप इजीली देख सकें। एंड ऐसे ही तुरंत स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज सुज़लोन के लेटेस्ट न्यूज से ही शुरुआत करते हैं। सुज़लोन एनर्जी शेयर्स इन फोकस अपॉइंट्स खैतान एंड कंपनी टू एवेल्यूएट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। सुज़लोन एनर्जी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एवेल्यूएट करने के लिए खैतान एंड कंपनी को अपॉइंट किया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। गौतम दोषी, द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कंपनी ऑफ द कंपनी, हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट खैतान एंड कंपनी एन एमिनेंट लॉ फर्म इन इंडिया टू कंडक्ट अ रिव्यू, सेड सुज़लोन एनर्जी। गौतम दोषी जो कि कंपनी के ऑडिट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कंपनी के लिए खैतान एंड कंपनी को अपॉइंट किया हुआ है जो कि इंडिया की लॉ फर्म भी है। शेयर्स ऑफ सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विल बी इन फोकस ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ऑन फ्राइडे आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड टू अपॉइंट अ डोमेस्टिक लॉ फर्म to evaluate the corporate governance practices of the company after the resignation of one of its independent directors earlier this week. फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के बाद सुज़लोन एनर्जी के लिए ये डोमेस्टिक लॉ फर्म अपॉइंट की गई थी, जिसका एक ही रीज़न है कि पिछले ही हफ्ते में कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन दे दिया है। तो थोड़ा सा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है, लेकिन ऑडिट कमेटी के चेयरमैन ने ये डोमेस्टिक लॉ फर्म को अपॉइंट करके सुज़लोन के लिए जो नेगेटिव पॉइंट साबित होने वाला था उससे बचा लिया है। एंड इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि सुज़लोन एनर्जी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन क्यों दिया है। तो चलिए देखते हैं। अर्लियर दिस वीक सुज़लोन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डिजाल्डिलर resigned due to concern regarding communication and transparency within the company's governance. सुज़लोन एनर्जी के गवर्नेंस में कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की कमी होने की वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन दिया हुआ है। The company insisted that the resignation is not due to any financial or operational discrepancies and promises to work upon the areas of concern. कंपनी की फाइनेंशियल और अदर ऑपरेशनल एक्टिविटी की वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन नहीं दिया हुआ है। ये क्लैरिटी भी कंपनी ने दे दी है। तो चलिए अब ये तो हुई सुज़लोन के लेटेस्ट न्यूज़ की बात। ऐसे ही सुज़लोन के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 13% जितना जंप देखने को मिला है एंड पिछले 3 महीने की बात करें तो 40.63% जितना जंप देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि सुज़लोन एनर्जी का किस किस कंट्री में कितना कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है। सुज़लोन एनर्जी के जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो आउटसाइड इंडिया 6% है, डोमेस्टिक सेल्स 94% है, जो कि रेवेन्यू यूरोप से 1% जितना आता है, यूएसए एंड कनाडा से 2% जितना, एंड दूसरी भी कई सारी कंट्री है जिससे 3% जितना रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे कि मैंने सुज़लोन एनर्जी के पिछले वीडियो में कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताए हुए थे, तो उसमें से कंपनी का एक एडवांटेज ऐसा था कि फिलहाल में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो उसके पीछे का रीजन देखें तो इन फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपनी कंप्लीटेड रीफाइनेंसिंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस डेट बाय रिप्लेसिंग 16 लेंडर कॉन्स्ट्रीम्यूट्स विथ 2 गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सुज़लोन एनर्जी ने साल 2022 में 2 गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंपनी का पूरा डेट रिड्यूस कर दिया है, यानी कि ख़त्म ही कर दिया है। वो 2 गवर्नमेंट आरईसी लिमिटेड एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड थी। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि
फरवरी 2024 से मई मंथ तक स्टॉक प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मई मंथ के बाद सुज़लोन एनर्जी को अच्छे खासे ऑर्डर मिलने की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड स्टॉक प्राइस रिकवर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सुज़लोन एनर्जी को कितने कितने ऑर्डर मिले हुए हैं। ऑन 19th May 2023, company secured a 69 megawatt order for the 3 megawatt series from a leading Nordic energy company. 19th May 2023 को नॉर्डिक एनर्जी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा 69 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो एन ऑर्डर ऑफ 25.2 मेगावाट फ्रॉम श्री कुमार अश्वमय मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 19th May 2023। सेम मंथ में ही फिर से सुज़लोन एनर्जी को श्री कुमार अश्वमय मिनरल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से 25.2 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। तीसरे ऑर्डर की बात करें तो 204 मेगावाट ऑर्डर सेरेनिटिका रिन्यूएबल ऑन May 22, 2023। फिर से उसी मंथ में सुज़लोन एनर्जी सेरेनिटिका रिन्यूएबल एनर्जी से 204 मेगावाट का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था। फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो एन ऑर्डर ऑफ 300 मेगावाट फ्रॉम टोरेंट पावर लिमिटेड ऑन May 24, 2023। मई मंथ के एंडिंग में सुज़लोन एनर्जी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था टोरेंट पावर लिमिटेड से, जो कि 300 मेगावाट का था। बस ऐसे ही सुज़लोन एनर्जी को कई सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं एंड अभी सुज़लोन एनर्जी तेजी में चल रही है। ऐसे ही सुज़लोन एनर्जी के पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 93.51 है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। बिकॉज जैसे कि मैं हर टाइम आपको बताती ही रहती हूँ कि जिस कंपनी का पी रेशियो 50 से ऊपर हो उस कंपनी का स्टॉक अच्छा साबित होता ही है। तो ये तो सुज़लोन एनर्जी का पी रेशियो नियर बाय 100 है, तो फॉर श्योर ये मल्टी बैगर स्टॉक बनने ही वाला है। थोड़ा सा सुज़लोन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जून 2023 से मार्च 2024 तक नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जून 2023 की बात करें तो नेट प्रॉफिट 101 करोड़ था, जो कि सितंबर 2023 में 102 करोड़ हो गया एंड दिसंबर 2023 में पूरा ही डबल हो गया, जो कि है 203 करोड़ एंड मार्च 2024 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 254 करोड़ देखने को मिला है। ओवरऑल अभी तक सुज़लोन एनर्जी के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स ही देखने को मिले हैं। ऐसे ही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट भी कंपनी में बढ़ता जा रहा है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट सितंबर 2023 में 10.88% था, जो कि दिसंबर 2023 में 7% जितना बढ़ गया, जो कि हो गया 17.83% एंड मार्च 2024 में उससे भी ज़्यादा बढ़ के हो गया 19.57%। ऐसे ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो दिसंबर 2023 में 6.16% था, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 6.30% हो गए। अभी तक हमने सुज़लोन एनर्जी के फिनेंशियल एनालिसिस, ऑर्डर्स, रेवेन्यू, जियोग्राफिकल रेवेन्यू, पी रेशियो, ये सभी कुछ देखा। ऐसे ही हम सुज़लोन एनर्जी के टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। सुज़लोन एनर्जी की करंट प्राइस 49 के आसपास चल रही है। चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2024 फरवरी से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन मई 2024 के बाद थोड़ा रिकवर कर रहा है। तो फरवरी 2024 से अभी तक 2 हाई टॉप बन चुके हैं। अगर ये 2 हाई टॉप ब्रेकआउट करते हैं तो फॉर श्योर 50 से ऊपर सस्टेन कर सकता है। एंड ऐसे ही सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 44 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल 50 के आसपास मानकर चल सकते हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.